गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सिरपी, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं तो उनकी एनर्जी क्या है। आपके जो ट्विन फ्लेम है उनकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आपके जो सोलमेट है उनकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है और क्या कुछ होने वाला है आगे। ठीक है, सो एक तरीके से एनर्जी चेक इन है, तो देखते हैं क्या कुछ आता है आज। ओके, शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं उन लोगों की एनर्जी जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। लेट्स सी कि क्या कुछ आता है आपके लिए। सबसे पहले देखते हैं जो आपके पार्टनर है उनकी क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में है वो भी, क्या कुछ चल रहा है। Angel of Balance, women holding a coin, rest and rejuvenation. Okay, तो भाई आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं, इस कार्ड को आई थिंक मुझे यहां रखना चाहिए। यस, सी, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आपके जो ट्विन फ्लेम हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिजी रहे हैं अपने करियर को लेकर इस टाइम में, बहुत ही ज्यादा। एंड मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इन्होंने फोकस करा होगा आप पर, क्योंकि यहाँ पर विमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है जो कि बताता है कि पूरी तरीके से इस बंदे ने अपना पूरा फोकस अपने काम पर, अपने करियर पर, अपने पैसे पर, अपने जॉब पर, अपने बिजनेस पर लगा दिया। ठीक है, कोई चिंता नहीं है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, पलट कर देखा भी नहीं। बट अभी अगर मैं देखूं, ये थोड़ा पास्ट की एनर्जी हो गई। ठीक है, अगर अभी मैं देखूं तो कहीं ना कहीं वो रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी में है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बैलेंस बनाना चाहते हैं अपने अंदर। ओके, अब ये बैलेंस क्यों बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम हो गई है इनका इतना ज्यादा करियर में फोकस करने की वजह से, या फिर कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इन्होंने काम किया जिसकी वजह से अब ये और ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इनके जो गोल्स हैं वो काफी बड़े हैं और इनको लगता है कि शायद इस तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। हम कहते हैं ना कि अगर बहुत ज्यादा थकान हो जाए तो हमें रेस्ट लेने की जरूरत है ताकि हम और तेज भाग सके, है ना। तो ये किस लिए इस एनर्जी में आ रहे हैं रेस्ट एंड रिजुविनेशन की, क्यों ये बैलेंस बना रहे हैं, वो हमें देखने की जरूरत है। ये आपके और उनके बीच में बैलेंस है या फिर ये अपने ही अंदर बैलेंस बना रहे हैं ताकि ये और ज्यादा अपने करियर पर फोकस कर सके। ऑलराइट, तो ये हम चेक करते हैं कार्ड से कि भाई क्या चल रहा है दिमाग में। मुझे यहां पर यह भी लगता है कि किसी से इनका मैंने बोला था ना, मैंने बोला नहीं, मैं बोलने जा रही थी कि किसी से किसी तरीके का छुटकारा हुआ है इनका। ठीक है, किसी तरीके की क्लैरिटी इनको मिली है, या तो कोई एडिक्शन था, ऑब्सेशन था, या पता नहीं क्या कुछ था जिसकी एक अटैचमेंट था जिससे ये छूट भी नहीं पा रहे थे और साथ में भी ये खुश नहीं थे। तो वहां से इनको किसी तरीके का छुटकारा मिला है और ये अभी इनका जो समय है उसको एंजॉय करना चाहते हैं। ये भी मैसेज है कुछ लोगों के लिए। सो लेट्स सी ये जो बैलेंस है ये कहां पर कैसा बैलेंस ये बना रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। या वही है, इनकी जो विश है ये उसको पूरा करना चाहते हैं और इसको कैसे ये पूरा करें शायद इनको समझ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये अपने अंदर बैलेंस बना रहे हैं एंड कुछ नया करना चाहते हैं। अब ये नया आप दोनों के बीच में भी हो सकता है या फिर ये अपने गोल्स को लेकर ही सोच रहे हैं। इनकी विश क्या है वो आपको पता होगा। ओके, आपको इनसे बात करके, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आपको बहुत क्लैरिटी की जरूरत नहीं है। आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड होते हो, एक ही सोल तो हो, तो आपको पता होगा कि आपका जो सोल है उसके लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट, सोल का जो हिस्सा है उसके लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन फील इट। ओके, तो जो भी इस पर्सन की विश है उसको ये कहीं ना कहीं उस पर और ज्यादा अच्छे से काम करने के लिए बैलेंस की एनर्जी में आ रहा है और खुद को थोड़ा आराम दे रहा है, एक नई शुरुआत करना चाहता है नए जोश के साथ। यहां पर फिर भी अगर आप मुझसे पूछो तो 60% लोगों के लिए
to 70% लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि अपने करियर को लेकर ही सोच रहा है ये पर्सन, और बाकियों के लिए हो सकता है कि अगर आप इसके विश फुलफिलमेंट हो तो हाँ जी, आपके साथ में एक नई शुरुआत करने का सोच रहा है। वैसे 70% लोगों के लिए मैं वही कहूंगी कि स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, मनी, करियर। ओके, यस। लेकिन यहां पर दिखा देती हूं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है यहां पर, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, दोनों एक ही जैसे एनर्जी देते हैं। इस बंदे को ना स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसे समझ लो। अगर इसको लगता है कि आपके साथ में रियूनियन में आने में इसको स्टेबिलिटी मिलेगी तो हाँ, इसको स्टेबिलिटी चाहिए, बस ये समझो, ये इसकी विश है। समझ रहे हो सकता है आप जिनके साथ में डील कर रहे हैं उनका राशि वृश्चिक हो, एंड तुला राशि के भी हो सकते हैं, ठीक है, वर्गो भी हो सकते हैं। ये कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है लाइफ में। सो उस आधार पर मैंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर एयर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, सभी हैं जो मैंने बोला वो सभी हैं, लेकिन फिर भी अब कौन सी राशि है आप देख लेना। लेकिन हाँ, इस पर्सन को, आपके जो पार्टनर है, आपका जो ट्विन फ्लेम है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए हाल फिलहाल में, और उसके लिए ये बंदा फोकस करना चाहता है और किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं चाहता है इस दौरान, ठीक है। अब इस बंदे का फोकस कहाँ है मैंने यहां पर बताया है, लेकिन उसके बाद भी आप समझ सकते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो आपको किसी की भी किसी तरीके की रीडिंग या क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, यू कैन फील इट। ओके, सो ये यहां पर चल रहा है। तो अभी देख लेते हैं आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ये मेजर एनर्जी है, यानी कि जो चीज उनके दिमाग में हमेशा चलती रहती है वो, बट आपको लेकर अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं वो भी हम देखते हैं। स्टेबिलिटी एक मेन मुद्दा है इनके लिए, ठीक है। हेरोफेंट, वर्ल्ड, 9 of Wands, Ace of Wands, आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है क्या? कई सारे लोगों का मुझे लग रहा है सेपरेशन चल रहा है, और कई सारे लोगों के लिए लग रहा है कि इसको डर है कि सेपरेशन हो ना जाए। मुझे लगता है कास्ट भी अलग है आप दोनों की, कास्ट या रिलीजन कुछ अलग है, यहां पर दिख तो रहा है। ओके, देखो जो कार्ड्स में एनर्जी आ रही है वो ऐसी कि ये बंदा आपसे अलग नहीं होना चाहता, ठीक है, आपको अपने पास ही रखना चाहता है, लेकिन ये चीजें अपने हिसाब से करना चाहता है। ये नहीं चाहता कि आप उसको बोलो कुछ करने के लिए। अगर जैसे आपने अगर रिकंसिलिएशन की बात करी, अगर आपने कमिटमेंट की बात करी, शादी की बात करी, तो इस बंदे को अच्छा नहीं लगता है। ये सब कुछ करना चाहता है लेकिन अपने हिसाब से, जब इसका दिल करे। अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है तो ये बात करना चाहता है, दिख रहा है, ओके। लेकिन बात करने से पहले कुछ डर इसके सामने आ जाते हैं कि कहीं आप कमिटमेंट का ना बोल दो, कहीं आप शादी का ना बोल दो। जैसे कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच ऐसा होता हो कि जब भी इसने आपको बोला हाय तो आपने बोला हाय, एंड देन बातें हुई, एंड देन फिर आपने कहा अब बताओ यार शादी कब करनी है, ओके। तो ये जो है ना, ये वीक पॉइंट है इसका। जब भी आप शादी का, कमिटमेंट का बोलते हो ना, वैसे ही घबरा जाता है। तो मैं यहां पर देख रही हूं कि बात इसको करनी है आपसे, मिलना भी है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि कमिटमेंट की मांग ना कर दो। दूसरा मुझे लग रहा है मिलने की बात ना कर दो। ये मिलने की बात यहां पर क्यों आ रही है कि मिलने की बात ना कर दी जाए, मिल नहीं पाऊंगा या मिल नहीं पाऊंगी ये यहां पर आ रहा है मैसेज। मिलने में दिक्कत है क्या? क्योंकि मिलना तो पड़ेगा ना, डेट तो करते हैं ना। हो सकता है आप थोड़े से नर्वस हो जाते हो, आप डेट नहीं करना चाहते, या सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो डेट नहीं करना चाहता है। कुछ है यहाँ पर मिलने को लेकर, मीटिंग को लेकर इश्यू है। मिलेंगे तो कैसे, क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे, वो जो एनर्जी है ना वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर देती है आगे बढ़ने से।
ये हो रहा है यहां पर। खुलकर बात नहीं करना चाहते, बात करनी है लेकिन खुलकर नहीं। एग्जैक्टली मन में क्या चल रहा है वो नहीं बताना है। और हो सकता है कि करियर अच्छा ना चल रहा हो, क्योंकि यहां पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो उस वजह से भी इनको लगता हो कि भाई कमिटमेंट कैसे दे दें जब करियर अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। सोच तो आपके लिए यही रहे हैं कि वापस से अगर आपका सेपरेशन हुआ है तो हील करना चाहते हैं कनेक्शन को, सोचते हैं कि भाई बात करी जाए, फिर से एक नई शुरुआत करी जाए। लेकिन कुछ डर है जो बीच में आते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इनको भी नहीं पता है कि ये डर है इनके अंदर, लेकिन वो मैनिफेस्ट हो जाता है और ऑब्स्टिकल्स लगते होंगे मीटिंग को लेकर। यस, तो यही है अभी करंटली जो है एनर्जी। आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। ओके, फिर देखेंगे कि सोलमेट कनेक्शन में जो लोग हैं उनका क्या है। हेलो गाइस, तो अब हम देख लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है, आप किस एनर्जी में हो, और यहां पर जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनके लिए क्या करना है। लास्ट में मैं गाइडेंस भी रखूंगी। ओके, सो डोंट वरी। देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि काफी कुछ तो समझ आ गया है, लेकिन फिर भी, क्योंकि अभी सिर्फ एनर्जी देख रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग। ओके, ये तो आपके लिए भी प्रॉब्लम आ गई फाइनेंसेस को लेकर। बट हाँ, आपके साथ ये जरूर है कि प्रॉब्लम्स होते हुए भी आप इस कनेक्शन के लिए लड़ना चाहते हो, स्टैंड लेना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि, मतलब आपकी सोच कुछ ऐसी है कि अगर करियर में अच्छा नहीं भी चल रहा है तो क्या हुआ, इससे शादी में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यूनियन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम से ही आती जाती रहेंगी। क्या गारंटी है कि शादी के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, रुपए पैसे को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर। अरे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका भाई 1 मिनट में पता चला अगर टाइम अच्छा नहीं है तो ऊपर से सीधा नीचे, है ना। तो अगर वो भी ऐसे सोचने लग जाएं तो वो तो कुछ काम करे ही नहीं। हो सकता है ये सोच है आपकी, तो भाई काम अपना करते रहो, जो जैसा होगा उसको साथ में मिलकर हैंडल कर लेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनको ये बोला हो कि भाई तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा यूनियन नहीं हुआ। ट्विंस जो हैं उनको सक्सेस मिलता ही तभी है जब उनका यूनियन हो, और यूनियन तुम करने को तैयार नहीं हो, और फिर तुम रो रहे हो या रो रही हो कि ऐसा क्यों चल रहा है। ठीक है, आप शायद हीलिंग की भी बात करते हैं लेकिन सामने से सुना नहीं जाता। ये हो सकता है आप हीलिंग कर भी रहे हो, हीलिंग करते हुए हो सकता है आपको भी बहुत बार बहुत अकेला सा फील होता हो, लेकिन फिर भी आप टिके रहते हो कि नहीं मैंने करना है। तो ऐसा हो सकता है। देखते हैं और क्या एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए, और ये देखेंगे कि ऐसे में आपको करना क्या चाहिए। ओके, अभी क्या आगे होगा वो भी देखेंगे, ऑब्स्टेकल क्या है वो भी देखेंगे। विजडम फॉर हीलिंग कार्ड से देखेंगे कि क्या और हील करना। यस, ये बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होता। बात होती है तो कुछ इस तरीके से होती है जिसकी वजह से हो सकता है आप हर्ट हो जाते हो। हमेशा बिजनेस की बात करना, करियर की बात करना, प्यार की कोई बात ही नहीं करना, या फिर अगर बहुत ज्यादा बात करी तो मैंने चले जाना है। ठीक है, मैंने शादी करनी नहीं, मैंने बात करनी नहीं, मैंने साधु बनना है, कुछ इस तरीके की बातें हो सकता है हो जाती हूँ, पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ बात नहीं हो पाती ठीक से, ये है। तो देख लेते हैं आपको क्या करने की जरूरत है जबकि ऐसी प्रॉब्लम है। क्या आप करें जिससे कि इसमें सुधार आए, कहां पर आपसे कोई गलती हो रही है। अगर हो रही है तो आ जाएगा, नहीं हो रही होगी तो कोई बात नहीं। ठीक है, रिलीज द नीड टू कंप्लेन करना बंद कर दो गाइस, अगर करते हो तो। ये इसकी वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ रही। सी द सिंक्रोनिसिटीज अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे एंजल नंबर्स हो गए, ठीक है, या किसी तरीके का कोई कलर हो गया, तो उसके थ्रू कनेक्ट होने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो कि ये क्यों है। ओके, कुछ ना कुछ साइंस आपको मिलते हैं लेकिन शायद आप उनको समझ नहीं पाते। और अगर कंप्लेंट्स बहुत करते हो, शिकायतें बहुत रहती हैं, तो वो करना बंद करो और कंट्रोल भी करना बंद करो। हो सकता है कि आप
किसी को समझाना और कंट्रोल करने में फर्क है। अगर आप किसी को बोलते हो कि भाई हीलिंग आपके लिए जरूरी है तो ठीक है, लेकिन अगर आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जब भी वो बात करे तो आप कहो कि हीलिंग कर लो, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उन पर तो सामने वाले को ना ये लगेगा कि आप उन पर अपना कमांड लगा रहे हो, ठीक है, उनको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हो। जो मैंने करना ही नहीं है वो मेरे से करवा रहे हो। जैसे आपके साथ अगर वो होंगे ना तो उनको ऐसे फील होगा जैसे उनकी माँ उनके साथ है, ठीक है, पार्टनर नहीं है, माँ है। और ये किसी को पसंद नहीं आता। माँ अगर करे तो अच्छी बात है, लेकिन आपका पार्टनर अगर करे तो अच्छा नहीं लगता। सबके लिए नहीं कह रही, बहुत से लोगों को अच्छा भी लगता है, लेकिन हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है उनको ये चीज पसंद ना आती हो। डोंट डू इट। जो सिंक्रोनिसिटीज आप देखते हो उन पर थोड़ा ध्यान लगाओ कि वो क्यों आपको नंबर्स दिख रहे हैं या क्या है। आप वीडियोस देख सकते हैं, गूगल पर देख सकते हैं कि आपको क्या बोला जा रहा है। आपको हर वक्त किसी ना किसी तरीके का मैसेज मिलता है, लेकिन शायद आप उसको इग्नोर कर देते हो। और ये जो शिकायत करने की आदत है इसको हटा दो। ओके, ये काम नहीं आएगा आपके, अगर आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो। अगर आप इस पर कंट्रोल पा लेते हो तो क्या होगा देख लेते हैं। जो मैंने आपको बोला है अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आगे क्या होगा देख लेते हैं। बात होने लग जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन एंड 10 ऑफ कप्स, ठीक है। रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, यूनियन, हैप्पी फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, ओके, ये सब कुछ मिलेगा। यहां पर बात ही नहीं होती और इसीलिए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आप लोग हैं सोलमेट कनेक्शन में तो लेट्स सी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आपके जो सोलमेट हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। हीलर ऑफ द एजेस, पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है यहां पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज ऑलमोस्ट 40 होगी या 48 या 50। पहली बार मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं और आप चाहते हैं इनके साथ में यूनियन में आना, लेकिन सोसाइटी की वजह से या फिर फैमिली की वजह से किसी तरीके का बंधन महसूस करते हैं, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही। अब यहां पर एज को अगर हम छोड़ भी दें तब भी मैसेज वही मिल रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं शायद वो कोई प्रीस्ट हो सकते हैं, प्रीस्ट नहीं कहूंगी, प्रीस्ट हीलर हो सकते हैं, ओके, या पता नहीं प्रीस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा कि कुछ तो ऐसा करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, या तो बिलीव करते हैं या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। और हो सकता है इसी वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हो, ओके, ऑलराइट। तो अगर हम करंट एनर्जी देखें, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, सो करंटली कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ये ढूंढ रहे हैं और उसी पर इनका पूरा फोकस है। और उसके चलते उससे अलग कुछ सोच नहीं पा रहे। जैसे एक साइंटिस्ट होता है ना, अगर आप किसी साइंटिस्ट से मिले हो तो वैज्ञानिकों का ये है कि वो जब अपने खोज में लग जाते हैं तो उनको आगे पीछे का कुछ दिखाई नहीं देता। आपने रोबोट मूवी देखी है ना, रजनीकांत को देखा है ना, किस तरीके से दिखाया गया था कि वो कितने दिनों बाद अपने पार्टनर से मिले थे, ऐश्वर्या राय थी, तो उनसे कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद वो मिले थे। तो ऐसा ही हो जाता है इन लोगों के साथ। यहां पर जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, उनको भी कुछ खोजना है। क्या खोजना है नहीं जानती, क्योंकि उतना डीप में जा भी नहीं रही, सिर्फ एनर्जी चेक कर रही हूं। तो एनर्जीज जो हैं वो यही बता रही हैं कि कुछ है, कुछ इनको जानना है।
एंड ये शायद किताबें पढ़ते रहते हैं, और इनका जो जॉब, अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो वो करते हैं उससे हटकर ये कर रहे हैं, वो जॉब से जुड़ा नहीं है, ठीक है, ये कुछ अलग ही है। इनको पता नहीं क्या जानना है, कुछ है इनके मन में और उस पर ये काम कर रहे हैं। उसके चलते मुझे नहीं लगता कि इन्होंने आपको ना बोला होगा। जैसे अगर आपने पूछा है कि हम कब फिर से साथ में बैठकर कॉफी पियेंगे, कब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने ऐसा बोला होगा कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, या आपने कमिटमेंट का कहा तो कहा होगा कि नहीं, कमिटमेंट नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है, ना नहीं बोला है लेकिन हाँ भी नहीं बोला है। तो वो एनर्जी यहां पर निकल कर आ रही है और ये ना, ये खुद को मजबूर महसूस कर रहे हैं। ये जो जानना चाहते हैं ना, ये जो भी करना चाहते हैं, इनको ये लगता है कि वो खोज, ओके, या वो एक्सपेरिमेंट इनको अपनी तरफ खींचता है। इनको लगता है कि ये वो करने के लिए ही बने हैं, जो भी इनको करना है, ठीक है, जो भी हो, मुझे नहीं पता कि क्या है लेकिन कुछ है। तो ये कंट्रोल नहीं कर पाते खुद को, ठीक है। पूरा पूरा दिन ये सोच में डूबे रहते हैं और अगर आप इनसे बात भी करते होगे ना तो शायद इनको नींद आ जाती हो बात करते करते। आपको लगता होगा कि अरे यार ये क्या बोरिंग सा बिहेवियर है, मैं बात कर रही हूं सो गया बंदा, या मैं बात कर रहा हूं ये सो गई, लेकिन ऐसा ही है। ओके, कुछ और देख लेते हैं यहां पर क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना, ये बिल्कुल भी इमोशंस पर फोकस नहीं करना चाहते हैं और ये डट गए हैं ये जानने के लिए जो इनको जानना है, ठीक है। उसको पूरा करने के लिए अगर इनको कुछ छोड़ना भी पड़ा ना तो इनको कोई दुख नहीं होने वाला है। ऐसी वाली एनर्जी में है ये आपके पार्टनर। आई नो बुरा लगेगा लेकिन यही है, ठीक है। आपको लेकर क्या सोच रहे हैं वो देख लेते हैं। इनको इनका कोई लक्ष्य मिल गया है, कोई सोल पर्पस मिल गया है और ये पूरी तरीके से उसी मूड में है कि मैंने इसी में जाना है, मैंने यही करना है, मुझे यही इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है कहीं ना कहीं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मूव करने की ही एनर्जी आ रही है। सी, मूव ऑन हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इनको ये लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं होते ना तो इनको पता ही नहीं चलता कि ये क्या है। ओके, तो ये आपको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि आप इनसे अलग हो, लेकिन ये अपने लक्ष्य को भी नहीं छोड़ सकते। ओके, ऐसे समझ लो। अब अगर आप इनका वेट कर रहे हो ना गाइस, तो वेट मत करो, सरेंडर कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो, प्यार ही आपसे करते हैं और इनको ये लगता है कि आप ही वो हो जिन्होंने इनको इंस्पायर किया इस तरफ जाने के लिए, दिशा दिखाने के लिए। ओके, ये समझने के लिए कि ये खुद क्या है। हो सकता है इसी वजह से आप दोनों मिले हो, ऐसा भी पॉसिबल है। इन्होंने आपको देखा हो, आप इतने इंस्पायरिंग हो, इतने स्ट्रांग हो, आपने खुद सब कुछ लाइफ में हैंडल किया है, आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होकर ये आपसे मिले हों और आपसे सीख लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक तरीके से आपको ना अपना गुरु मानते हैं ये, कि इसकी वजह से मैं आज इस जगह पर हूं। ओके, तो आपको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, बट ये जो इनका लक्ष्य है, जो भी इनका सोल पर्पस है, उसको भी ये छोड़ना नहीं चाहते। और अगर आप इनका वेट कर रहे हो, जैसे हो सकता है कि आपको ये लगता हो, ठीक है, अकेलापन सा, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, तो मैं यही कहूंगी कि मत फील करो ऐसे। क्योंकि अगर आपको इनसे यूनियन चाहिए, ये अपने टाइम पर ही होगा, जब भी होगा, जब इनको अपना पर्पस मिल जाएगा, या जो जिस राह पर हैं ये, जो जर्नी ये कर रहे हैं कंप्लीट, वो कंप्लीट कर लेंगे, तभी आपके पास वापस आएंगे। अगर आपने इनको कंट्रोल करने की कोशिश करी तो ये भागना शुरू हो जाएंगे आपसे। ओके, ये है, मुझे पता है अच्छी नहीं लगी होगी एनर्जी, लेकिन यही है गाइस।
ओके, आपकी एनर्जी देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि क्या यूनिवर्स कुछ बताती हैं करने के लिए जिससे कि इसमें कुछ सुधार हो। ऐसा नहीं है कि अपने राह पर नहीं जाएं, आप भी ये नहीं चाहते कि अपना सोल पर्पस पूरा ना करें, लेकिन आपको पीछे ही छोड़कर आगे निकल जाना ये आपको पसंद नहीं होगा, राइट। सो लेट्स सी क्या आता है। ओके गाइस, तो देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है अभी सॉरी, आप किस एनर्जी में हो और आपको क्या करने की जरूरत है जिससे कि चीजों में थोड़ा सुधार आए, मतलब वैसी हो जैसे आप चाहते हो। बिगड़ना तो कुछ नहीं है, सब सुधरा ही है जो ऊपर वाला करवा रहा है, लेकिन हमें कुछ कर्म दे दिए जाते हैं करने के लिए, बस ये है। ओके, अटैचमेंट का यहाँ पर कार्ड है। सो कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो है आपका, आप चाहते हो कि आप लोग आपका रिकंसिलिएशन हो या यूनियन हो, ठीक है, चीजें आगे बढ़े। हीलिंग में आप भी बहुत अच्छे हो और आप करना भी चाहते हो हीलिंग, और कहीं ना कहीं खुद की भी कर रहे हो, इनकी भी कर रहे हो। रोज कॉर्ड्स हो सकता है आपने पहना हो ताकि आप इनको अट्रैक्ट कर पाए अपनी तरफ, ऐसा भी है। ओके, आपको ये चीज आई थिंक पता है कि अगर आप किसी से अटैचमेंट में रहते हो तो वो चीज आपको जल्दी नहीं मिलती। जैसे आपने कुछ भी मैनिफेस्ट किया और अगर आप उसी के बारे में सोच रहे हो तो उसके आपके पास में आने में प्रॉब्लम होगी, ये आपको पता है। ओके, किसने बताया आई डोंट नो लेकिन आप ये जानते हो, बट फिर भी आप खुद को सोचने से रोक नहीं पा रहे, ये है आपके साथ इशू, ठीक है। कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं जरा। आप हीलिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ओवरथिंक भी कर रहे हो, ये हो रहा है। कर दो, आप सब सही रहे हो, दिखाई देता है। हाँ, मन में है चीजें और ओके, तो आपके साथ में ये है कि जो जो आपको बताया गया, जैसे चैरिटी करनी है या जो भी करना है, जैसे हीलिंग करनी है, आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी वैसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यूनियन नहीं हो पा रहा? सामने वाला क्या कर रहा है करने दो, लेकिन मैं तो सब सही कर रही हूं, फिर कहां पर दिक्कत आ रही है, अब हम दिक्कत देखेंगे, ठीक है। और ये हीलिंग आई थिंक आपकी बहुत दिनों से चल रही है, अभी से नहीं चल रही। हैंगमैन का कार्ड है तो 1 साल तो वैसे ही समझ लो, 1-2 साल, और हो सकता है उससे पहले से आप हीलिंग कर रहे हो। आप उनको बोलते भी नहीं हो यूनियन में आने के लिए या कुछ भी, आप एक तरीके से उनको सपोर्ट ही कर रहे हो कि ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगता है, लेकिन मन में ये विचार आ जाता है कि क्या इनका दिल नहीं करता कि हम एक हो जाएं। ये हो जाती है ना चीजें। देखते हैं कहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। सी द गुड इन एवरीथिंग। और क्या है यहाँ पर? रिफ्लेक्ट ऑन प्राइड एंड ईगो। ओके, चूज टू हील। आपके लिए गाइस, मुझे नहीं पता कि ये गाइडेंस कैसे है, बट आपके लिए यही आ रहा है कि परिस्थितियां अच्छी नहीं है, दिख रहा है अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें अच्छाई को ढूंढो, ओके, एंड हील करो। ये जानने की कोशिश करो कि कौन सा वो इमोशन है जो आपको कमजोर बनाता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो कार्ड है, रिक्लेम योर पावर, और यहाँ पर चूज टू हील, तो ये दोनों ही कार्ड्स यही कहते हैं कि कोई तो एक ऐसा इमोशन है जो आपको कमजोर बना देता है। अब हो सकता है ये आपका प्राइड एंड ईगो हो, ओके, या फिर इससे हटकर कुछ हो, ठीक है। कुछ तो यहां पर जरूर है और वो आपको देखना है कि वो क्या है। अगर ये है तो आपको इस पर काम करना है, अपने ईगो पर, अपने प्राइड पर, और अगर इससे हटकर कुछ है आपको देखना है कि वो क्या है। आप सोलमेट कनेक्शन में हो तो सीधी सी बात है, आपकी इंट्यूशन इतनी तेज होगी क्योंकि तभी आप समझ पाए कि सामने वाला आपका सोलमेट है ना। ये कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं। तो आप अपनी इंट्यूशन का यूज करके, मेडिटेशन करके, एंजल से पूछकर ये पता लगा सकते हो कि कौन सा वो इमोशन है जो आपको कमजोर बनाता है। उसी वजह से आप अटक जाते हो। हीलिंग तो आप करते हो लेकिन आप अटक जाते हो, काम आगे नहीं बढ़ता, ओके। और अगर आप चाहते हो कि इसमें आपको सक्सेस मिले तो आपको उस इमोशन को ढूंढना होगा जो आपको कमजोर बनाता है। कहां पर कमजोर होते हो ये जानने की कोशिश करो, ठीक है।
कहां पर आप कमजोर होते हो, वहां आपको काम करना है। वैसे परफेक्ट हो लेकिन कुछ है जहां पर प्रॉब्लम होती है। 1 मिनट। हाँ, टेन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। तो हो सकता है इनके साथ में कनेक्शन में आने से पहले भी कोई कनेक्शन रहा हो जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी। 10 ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, लेकिन फिर बाद में वो पास्ट ही बना रह गया। तो हो सकता है ये जो सोच है ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा तकलीफ देती हो या इनसिक्योर फील करवाती हो कि ऐसा तो नहीं कि मैं हीलिंग करे जा रही हूं लेकिन वही चीज हो जो पहले हुई थी। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, तो उस पर काम करो। पास्ट को लेकर मत बैठो, पास्ट में भी जो हुआ है वो कुछ आपको सिखाकर ही गया होगा। ओके, जो भी हुआ है उसमें अच्छा देखो, बुरा मत देखो। बुरा देखोगे तो बुरा ही अट्रैक्ट करोगे, अच्छा देखना है ताकि अच्छा हम अट्रैक्ट करें। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।